अपने आर्ग्यूमेंट्स स्टार्ट किए हैं और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने अपना केस बताया है। केस सिर्फ इतना सा है कि इलेक्शन कमीशन ने रिव्यू ये कह के डाला है कि जब तक मेरी मर्जी का फैसला नहीं होगा मैं नहीं मानूंगा। सिंपल सा इतना सा केस है और यही बात बार बार बताई जा रही है। तमाम हमारे जजेस को बताया जा रहा है कि जब 8 फरवरी गुजर गया, 11 फरवरी गुजर गया और तकरीबन मई में जाकर ये केस लगा, तो उसके बाद तो बहुत सारी बातें की जा सकती है कि ऐसा होता तो कैसा होता, यूं कर लेते तो क्या होता, वो कर लेते तो क्या होता। ये हमसे पूछे कि हमारे पे उस वक्त क्या गुजरी कि हम जब रिजर्व सीट्स के पेपर जमा कराने के लिए नहीं जा पा रहे थे, हमें वकला की मदद लेनी पड़ी क्योंकि वहां भी पुलिस खड़ी थी खवातीन को उठाने के लिए। ये मैं आपको 22 दिसंबर की बात बता रही हूँ 2023 कि खवातीन को भी थ्रेट्स उतना ही था। टोकन लिस्टें जब जमा कराई थी तो खवातीन के एड्रेस देते हुए हमारी पार्टी डर रही थी कि ये ना हो कि अब इनके घरों में रेड शुरू हो जाए, इनके बच्चों को उठा लिया जाए। और यहाँ पर जिस किस्म की आइडियलिस्टिक सिनेरियो की बातें हो रही है वो ऐसे लग रहा है कि कहीं हम पाकिस्तान में नहीं, शायद अमरीकी जमहूरियत में जाके इलेक्शन लड़े थे जहाँ बड़ा सोफिस्टिकेटेड और डेवलप्ड माहौल होता है और लोगों के राइट्स को शायद प्रोटेक्ट किया जाता है। मुझे अफसोस हो रहा था सुन के और मेरी वो तकलीफें दोबारा वापस हो गई जब सलमान राजा साहब ने कॉर्नर मीटिंग का जिक्र किया। मैंने हल्का एन 166 से इलेक्शन लड़ा था, हमें तो हसरत ही रही कि हम कोई कॉर्नर मीटिंग कर लें। मेरे साथ ये कुछ खवातीन खड़ी हैं, रुबीना शाहीन साहिबा हैं, वहाँ सब्जी वाले खड़े होते हैं। वहाँ सब्जी वालों ने इनको देख के 2 नारे लगाए और थोड़ी देर के बाद वहाँ पर एक SHO साहब को तैनात करवाया था। हमारे हल्के से जितवाए गए समी गिलानी साहब के पेरोल पे भी थे वो, नाम भी उनका मैं जरूर लूंगी, मुस्लिम जिया। 10 से 12 खवातीन को घसीटते हुए लेकर गए, थाने में बंद किया, ठुड्डे मारे इनको, इनके सिरों से चादरें खींची और इनको पूरा दिन हब्से बेजा में रखा गया। नंगी गंदी गालियां दी गई। इनसे बार बार पूछा जाता था कि आपकी कैंडिडेट कमल शोजब का है और आप क्यों यहाँ पे कैंपेन करें। ऐसे में हमारे पास एक ऑर्डर मौजूद था तो हमने उस वक्त भी पटिशन फाइल की थी। मैंने पटिशन फाइल की थी कि हमें हरास किया जा रहा है, हमें कैंपेन नहीं करने दी जा रही। इन्होंने वो लेटर इलेक्शन कमीशन की तरफ से SHO साहब के सामने रखा होगा, बीबी उठाओ ये अंग्रेजी में लिखी हुई चीजें हैं, हम इन बातों को नहीं मानते। तो यहाँ तो बड़ी पढ़ी लिखी बातें होती हैं। ये हमारे जो जख्म है वो ना ही कुरेदें तो अच्छी बात होगी कि कौन सा उस वक्त कैंपेन हो रही थी और कौन सी जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड थी। जिस तरीके से हमने अपने पेपर्स जमा कराए, इवन रिजर्व सीट्स की जिस तरह हमने लिस्टें जमा कराई, पंजाब में तो कोई हाल ही नहीं था कि आप बाहर भी निकल सके। तो उस दौरान में जितनी हमने पटिशन्स की वो हमें पता है कि हमने कैसे की। और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा इसीलिए खटकाया था कि पूरा इंसाफ मिले, ताकि ये देखें कि हमारे साथ जो जुल्म और सितम हुआ था और जिस किस्म का इलेक्शन हुआ था उसमें इलेक्शन कमीशन का रोल क्या था। और मैं शुक्रिया अदा करती हूँ उस 13 मेंबर बेंच में से 11 अपने जजेस का जिन्होंने इसको मेंशन किया कि इलेक्शन कमीशन की सारी गलतियों का खुमियाजा पाकिस्तान की अवाम और उनके मुंतखब किए हुए नुमाइंदों को नहीं भुगतना। उन्होंने पाकिस्तान की इलेक्टोरल हिस्ट्री पे भी नजर डाली। उन्होंने ये भी देखा कि इतनी बड़ी तादाद में इंडिपेंडेंट्स ने एक पार्टी को कैसे ज्वाइन किया, किस सिनेरियो में किया, और उस सारे मामलात को, उन गलतियों को जो इलेक्शन कमीशन ने कमिट की थी उसको ठीक करते हुए 78 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम लिखी हैं। हम इस वक्त ये सीटें जीत के बैठे हैं और पिछले 11.5 महीने से इलेक्शन कमीशन की ढिठाई देखिए कि 13 रुकनी बेंच के आए हुए फैसले को उन्होंने मानने से इनकार किया और वो ले तो लाल करे। तरीकेकार ये भी हो सकता था कि आप फैसले पे इम्प्लीमेंटेशन करते, आप सीटें इशू करते और उसके बाद आप रिव्यू में आ जाते। कोई स्टे नहीं हुआ हुआ, उस फैसले के अगेंस्ट स्टे नहीं हुआ हुआ, लेकिन आप उनकी ढिठाई चेक करें कि वो आके फिर 11 रुकनी बेंच के सामने बड़े जोरों शोर से कह रही है कि हमने फैसला नहीं माना क्योंकि हमारी मर्जी का फैसला नहीं था। तो अब बात सीटों की एलोकेशन से बहुत आगे बढ़ गई। बात आइन और कानून को अपहोल्ड करने की है, पाकिस्तान में आइन और जमहूरियत को अपहोल्ड करने की है, सुप्रीम कोर्ट की इज्जत को
सुप्रीम कोर्ट की डिग्निटी को अपहोल्ड करने की। और हम ये लाल माली साहब हमारे नॉन मुस्लिम्स के को रिप्रेजेंट करें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में माइनॉरिटी के सदर हैं, मैं वुमेन विंग को रिप्रेजेंट करती हूँ। मेरे साथ ये खवातीन इसलिए आती हैं कि पाकिस्तान की वो आवाम जिसने वोट दिया था पीटीआई को, जिसने वोट दिया था इमरान खान के कैंडिडेट्स को, और उनको उनका जायज हक नहीं मिला, उनकी रिप्रेजेंटेशन उस पार्लियामान में नहीं हुई, बिलखसूस खवातीन की और हमारी गैर मुस्लिम भाई बहनों की, उनको रिप्रेजेंट करने और उनकी आवाज बनने आती हैं और इस ऑनरेबल कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को याद कराने आती हैं कि आपने खवातीन का और हमारे अकलियतों का हक देना है, दे चुके हुए हैं, उसको इम्प्लीमेंट कराएं। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की एप्लीकेशन कौन से खाने में बंद कर दी गई है जिसके लिए हमें बुलाया गया था? क्यों नहीं उससे बासपुर हो रही इलेक्शन कमीशन से? या ऑन रिकॉर्ड में बता दूं कि कल ओपन कोर्ट में जब रिमार्क्स दिए गए और ऑनरेबल जजेस की तरफ से तंबी की गई इलेक्शन कमीशन को कि 39 मेंबर्स को आप नोटिफाई कर चुके हैं, आप उनका नोटिफिकेशन इशू कर चुके हैं कि वो पीटीआई से ताल्लुक रखते हैं, तो उनके अगेंस्ट आपने रिजर्व सीट्स क्यों नहीं दी पार्टी को? तो फिर मैंने एप्लीकेशन फाइल की है और लाल माली साहब ने एप्लीकेशन दोबारा जाके चीफ जो इलेक्शन कमिश्नर है और इलेक्शन कमीशन को देकर आए हैं, उसका डायरी नंबर लिखवा कर लेकर आए हैं। अब देखते हैं कि कितनी लेतो लाल होती है। और यहाँ पर यह भी बात बहुत ज्यादा जरूरी है कि उसके ऊपर अवाम भी नोटिस ले, आप जो सुनने वाले हैं वो सब इस चीज को ज़हन में रखें कि क्या इलेक्शन कमीशन सिर्फ उस वक्त कंप्लाइंस करेगा जब उसकी मर्जी का फैसला आएगा? क्या पाकिस्तान का गैर आईनी जो आईनी इदारा है वो और जिसको गैर जानिबदार होना चाहिए, वो गैर आईनी सरगर्मियां करेगा कि वो एक जमात के खिलाफ पार्टी बनेगा और वो कहेगा कि जी मैं एग्रीव्ड पार्टी बन के आ गया हूं? क्या वो एक जमात है या वो एक आईनी इदारा है? उसकी नजर में क्या तमाम पॉलिटिकल पार्टी और वोटर बराबर है? इस सारे मामले को अगर आप नोट कर ले, पिछले 1-1.5 साल में जो ये केस जिस तरीके से यहाँ पे प्लीड हुआ, इससे अंदाजा होता है कि इलेक्शन कमीशन गैर जानिबदार अमल नहीं कर रहा, वो पाकिस्तान के वोटर के लिए गैर जानिबदारी का सबूत पेश अमली तौर पे नहीं कर रहा। उसकी नज़र में तमाम पॉलिटिकल जमातें बराबर नहीं है। जिस तरह उन्होंने हमारी सीटें बांटी थी, उस पर भी सवाल पूछना चाहिए कि किस कानून के तहत सीटें बांटी थी। जस्टिस आयशा साहिबा की सवाल मौजूद है ऑन रिकॉर्ड, जवाब आज तक कभी भी नहीं आया। और जब ये रिव्यू फाइल हुआ उस वक्त भी उन्होंने सवाल पूछा था कि इलेक्शन कमीशन से कि आपको क्या नुकसान हुआ है या आप कैसे एग्रीव्ड पार्टी बनकर आ गए, आप पार्टी कैसे बन सकते? और वहीं पर उन्होंने कहा था कि ये रिव्यू फाइल नहीं हो सकता, ये रिव्यू परमिट नहीं हो सकता। तो ये सवालात मौजूद हैं। पाकिस्तान में आइन की सुप्रीमेसी, जमहूरियत की सुप्रीमेसी और पार्लियामेंट की इज्जत के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुमाइंदे, हम उसके इमरान खान के सिपाही खड़े हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं। मामला जीतने का नहीं है, मामला सीटों का नहीं है, मामला इंसाफ का है, मामला रेजिस्टेंस का है कि पाकिस्तान की आवाम ने जो वोट दिया था 8 फरवरी को, उसकी सैंक्टिटी के लिए कौन खड़ा हुआ, ये तारीख फैसला करे।